हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने सबसे चहेतीदा शेयर की, जिसने अगर आप देखें तो 1 साल के अंदर कोई बड़ा धमाल नहीं दिखाया। लेकिन इससे पहले जिस किसी के पास ये पुराना शेयर है तो उसको इसकी दमखम और इसकी रफ्तार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि किस हिसाब से इस शेयर ने ज़बरदस्त रिटर्न के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो जमदार रैली दिखाई थी उसको आप कभी नहीं भूले होंगे। आज मैं बात करूंगा कि किस हिसाब से इसके जो Q1 के रिटर्न जो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिटर्न के बाद इस शेयर के अंदर जो तेज़ी है वो आप देखते हुए यहाँ पर समझ आएगी कि किस हिसाब से आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 11% तक की तेज़ी शेयर के अंदर है। और अगर पिछले 5 दिन का डाटा देखें तो वो डेफिनेटली आज के डाटा से ही भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर 1 महीने का भी चार्ट लगाते हैं तो आज की जो 11% तक की तेज़ी है वही सबसे बड़ी तेज़ी है जो इसको लिफ्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई रिटर्न निकलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन जो असली तेज़ी आपको दिखाई दे रही है वो आपको यही नज़र आ रही है कि किस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इस शेयर ने अपने आप को दम भरना स्टार्ट कर दिया है। और इसके ऊपर जो टारगेट है, 4 दिन पहले इस शेयर के ऊपर टारगेट आया था 4500 रुपये का, और उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि आज अकेले ही दिन के अंदर ये 400% से ऊपर भागा है। तो अभी भी 200 रुपये, 300 रुपये, जो 4555 रुपये का इसका टारगेट है, यानी कि 250 रुपये अभी भी ये नीचे है। और जिस किसी भाई महूरन ने ये ख़रीदा होगा तो आपको समझ आएगा कि किस हिसाब से ये जानदार शेयर, जिसको आप सभी अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाँ, इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में कितने बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो चार्ट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस हिसाब से ये जो लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 3450 रुपये का, और सीधा अब इसके ऊपर जो टारगेट आया था 3 दिन पहले 4555 रुपये का, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो तेज़ी इस शेयर के अंदर दिखाई दी है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। तो आपसे 3-4 दिन पहले इस शेयर के ऊपर जो टारगेट आया था वो लगभग 4555 रुपये का, तो जो वो टारगेट 3 दिन पहले आया था, यानी कि कंपनियां और फाइनेंस जो रिसर्च करती हैं उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि कंपनी के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। और यही रीज़न है कि नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल अपने आप में इतना जानदार शेयर है कि आपको आने वाले टाइम में भी माला माल करता हुआ दिखाई देगा। और यही रीज़न है कि अभी इस समय ये कंपनी बहुत बढ़िया टारगेट प्राइस के साथ आगे भागती हुई नज़र आ रही है। और इस समय जो तेज़ी आनी है, और डेफिनेटली क्योंकि पूरे 1 साल से इस शेयर के अंदर कोई बड़ी तेज़ी आई नहीं है, और अभी अगर रिटर्न बढ़िया निकलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आते हैं, तो ये आपको बहुत बढ़िया रीजनेबल प्राइस से एक तगड़े प्राइस तक ले जा सकता है। और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और अधिक विस्तार से समझेंगे, जहां देखेंगे कि किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और जिस हिसाब से मार्केट कैप है उससे आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ तक मजबूत हैं। 3196 रुपये इसका लो है, और 4339 रुपये इसका हाई है। और जो हाई है उसको तोड़ते हुए ये 4555 रुपये का टारगेट है वो अचीव करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि रिसर्चर ने इस कंपनी के ऊपर बहुत बढ़िया टारगेट दिए हैं, और अगर एक बार वो ब्रेक करता है तो ये 6000 के लेवल तक भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि किस हिसाब से कंपनी लगभग 8वें नंबर की कंपनी है, जिसमें अगर पूरी इंडस्ट्री को देखा जाए तो पिडिलाइट इंडस्ट्री और SRFN गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस हिसाब से गुजरात फ्लोरोकेमिकल ने आपके अगर पोर्टफोलियो में है तो जो दम भरा होगा और जो जान दिखाई होगी, और जिस हिसाब से उसने पैसा बरसाया होगा उसको आप अच्छी तरीके से जान पा रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हर क्वार्टर के अंदर। पिछले 4 क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ के साथ भागता हुआ नज़र आ रहा है, और वो चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी कि कैसे कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे चलती हुई नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट को अगर ईयरली वाई ग्रोथ के हिसाब से देखें
तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आएगी कि सिर्फ जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल में इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पहले 4 साल पहले था। यानी कि जो रिटर्न इन्होंने यहाँ कमाया है उसके बाद से, क्योंकि कोविड 2 साल रहा, उसके बाद से धीरे धीरे कंपनी उस हिसाब से ग्रोथ और ग्रिप नहीं पकड़ पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेट प्रॉफिट है वो अगर आप देखें तो 258, 263 और 282, इसके अंदर ग्रोथ बराबर है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस हिसाब से टारगेट अचीवमेंट के हिसाब से, विज़न के हिसाब से ग्रोथ बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके विज़न के अंदर, टारगेट के अंदर ग्रोथ नहीं है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका भविष्य अधूरा है।